नमस्कार, हमारे YouTube चैनल स्टोरी टाइम विद AI में आपका दिल की गहराई से स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मेरा नाम गार्गी है। कैसे हो दोस्तों? आज हम जो कहानी लेकर आए हैं वो कहानी है अंधों की नगरी। बादशाह अकबर अपनी बहादुरी के अलावा अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते थे। वे अक्सर लोगों को दान में कपड़े तथा अन्य बहुत सी कीमती वस्तुएं दिया करते थे। पूरे राज्य के लोग बादशाह अकबर की दान प्रियता के बारे में जानते थे। कई बार ऐसे लोग भी दान लेने के लिए आ जाते थे जिनके पास पहले से ही सब कुछ होता था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने निश्चय किया कि वे अपने राज्य में रहने वाले सभी अंधों को दान देंगे। इस दान से कोई अंधा वंचित न रह जाए। इसलिए एक दरबारी से कहा गया कि वो राज्य में रहने वाले सभी अंधे लोगों की सूची तैयार करे तथा उस सूची की जांच का कार्य बीरबल को सौंपा जाए। दरबारी ने सूची बनाकर बीरबल को दे दी। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि वे अंधे लोगों को दान देने का प्रबंध करें। बीरबल बोले, महाराज, मुझे लगता है कि इस सूची में कुछ कमी है। हमारे राज्य में तो बहुत से अंधे लोग हैं, अतः इस सूची में बाकी अंधे लोगों का नाम जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। बादशाह अकबर चकरा गए और बोले, अगर यह बात है तो तुम नई सूची बना कर लाओ। हो सकता है कि हमारे दरबारी से कोई कमी रह गई हो। बीरबल ऐसा करके बादशाह अकबर को बताना चाहते थे कि अंधे होने का अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की दोनों आंखें न हो। अंधों की श्रेणी में वे लोग भी आते हैं जिनकी आंखें तो होती है लेकिन उनका व्यवहार अंधों जैसा होता है। उसी शाम बीरबल भीड़ भाड़ वाले एक बाजार में पहुँचे। बीरबल का नौकर भी साथ था। बीरबल अपने साथ चारपाई बुनने का सामान भी ले गए थे। बीरबल ने अपना सामान वहीं रख दिया और चारपाई बुनने लगे। बीरबल का नौकर हाथ में कागज और कलम लेकर खड़ा हो गया। तभी उधर से गुजरने वाले एक आदमी ने बीरबल को देखा और पूछा, बीरबल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। बीरबल ने अपने नौकर के कान में धीरे से कुछ कहा और नौकर ने अपने कागज पर कुछ लिख लिया। इसके बाद इसी तरह बहुत से लोग आकर बीरबल से सवाल करते रहे लेकिन बीरबल ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वे हर बार नौकर के कान में कुछ बोलते और वो उस शब्द को अपने कागज पर लिख देता। फिर जल्दी ही यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंच गई। वे भी वहां आ गए और बोले, बीरबल, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये तुम क्या कर रहे हो? इस बार बीरबल ने अपने नौकर पर एक नजर डाली और नौकर ने बीरबल का संकेत पाकर अपने कागज पर कुछ लिख लिया। अब वो कागज नौकर ने बीरबल को दे दिया। बीरबल ने वो कागज बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए कहा, महाराज, यह आपके राज्य के संपूर्ण अंधे लोगों की सूची है। बादशाह अकबर ने सूची ले ली लेकिन उस सूची के अंत में अपना नाम देखकर चौंक गए। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम्हारा दिमाग घास चरने चला गया है? तुमने मेरा नाम इस सूची में क्यों लिखा? बीरबल ने सफाई देते हुए कहा, महाराज, आप इसलिए इस सूची में आते हैं। आपने भी दूसरों की तरह मुझे चारपाई बुनते हुए देखा। फिर भी आपने आते ही पूछा कि बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? क्या आपको दिखाई नहीं दिया? इस तरह आपका नाम भी आंख वाले अंधों की इस सूची में शामिल कर लिया गया। बादशाह अकबर के पास बीरबल की इस बात का कोई जवाब नहीं था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अंधों की श्रेणी में वे लोग भी आते हैं जिनकी आंखें तो होती है लेकिन उनका व्यवहार अंधों जैसा होता है। इसलिए मैं कहती हूँ, आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।